अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 17 ऑफ अगस्त। कल से हमारा नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा ट्रेडिंग के हवाले से। तो हमेशा हम अपने ट्रेडिंग डे पर वापस आते हैं आपके पास वीक शुरू होने से पहले और पूरे वीक का एनालिसिस देते हैं। इससे पहले जो मैंने लास्ट वीक का एनालिसिस दिया था, अगर आप लोग जाके गौर करें, ये वाला जिसके अंदर मैंने बताया है आप लोगों को कि इस वाले में वीकली गोल्ड अपडेट 11 टू 15 बिल्कुल एज इट इज वैसे ही हुआ जैसा कि दिखाया गया। आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा इसको। मैंने बताया था कि अगर 3360 से नीचे क्लोजिंग हुई मंडे वाले दिन, उसके बाद पूरा वीक आपने देखा कि फिर हम 3360 से नीचे रहे और मुनाफा लेते रहे। जब भी ऊपर आ रहा था सेल कर रहे थे, तो एक ही स्ट्रेटजी काम कर रही थी सेल की, और उस सेलिंग अपॉर्चुनिटी को हमने फायदा उठाया बार बार। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, फॉलोअर्स ने पूरा का पूरा इसमें से प्रॉफिट लिया। तो प्लीज वीडियो को देखा करें गौर से आखिर तक जो मैं बताता हूँ। और मेरा एनालिसिस 1 डे का नहीं होता, 2 डे का नहीं होता, पूरे 5 दिन वही हुआ। हालांकि बहुत कुछ होता रहा मार्केट के अंदर अप एंड, लेकिन मार्केट के जो लेवल्स बता दिए थे कि यार इसके अंदर ही रहना है मार्केट को, तो मार्केट ने अल्लाह का शुक्र है वैसे ही परफॉर्म किया। ये डिजिटल ट्रेडिंग का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं अपडेट रहूं और कम्युनिकेट करता रहूं आपके साथ। और अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे यहाँ पर, तो प्ले लिस्ट के अंदर आपको हजारों चीज़ें मिल जाएंगी, जिसके अंदर तमाम की तमाम ट्रेनिंग वीडियोस पड़ी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रेफर्ड ब्रोकर जरूर देखा करें। इतनी हेल्प आउट आप कर सकते हैं कि जब आपको हर चीज़ फ्री मिल रही है, तो ब्रोकर के साथ जो मेरा प्रेफर्ड ब्रोकर है इसकी वीडियो देखें, इसके लिंक मौजूद हैं, इस पर ओपन करें अपना अकाउंट। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और स्पेशल सिग्नल्स और डिस्कशंस, फंडामेंटल डिस्कशंस, टेक्निकल डिस्कशंस होती रहेंगी। फिर गोल्ड की जो एनालिसिस है वो सारे पड़े हुए हैं यहाँ पर। फिर नेस्डेक, बहुत अच्छी मार्केट है नेस्डेक की, मैं ज़रूर बताता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे नेस्डेक के बारे में, बहुत प्यारी। और अब बिटकॉइन, एथेरियम आई थिंक इज मोर अट्रैक्टिव देन गोल्ड। तो जो लोग नहीं करते ट्रेड बिटकॉइन में, एथेरियम में, नेस्डेक में, वो ज़रूर आए इस फील्ड के अंदर। और गोल्ड इस वक्त मैं अगर बताऊंगा रीज़न भी अभी कि क्यों मैं मना कर रहा हूँ गोल्ड में ट्रेड करने से, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें फंडामेंटल पर। देखें अभी ये जो पुतिन की जो मीटिंग हुई है और ट्रम्प की फ्राइडे वाले दिन, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगले वीक कोई भी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है इसके अलावा जो कि ये हो रहा है। ये जो मीटिंग हुई है ट्रम्प की और पुतिन की, उसमें जो डिस्कशन सामने आया, एग्रीमेंट नहीं हुई, डील नहीं हुई, लेकिन आपस में डील हो गई। अमेरिका और रशिया की डील हो गई कि यूरोप को कैसे बेवकूफ बनाना है और यूक्रेन को कैसे बेवकूफ बनाना है। और रूस ने ये कह दिया कि मैं चाइना को बेवकूफ बना के रखूंगा और इंडिया को बेवकूफ बना के रखेंगे। हम यहाँ पर गेम अपना खेलते रहेंगे दोनों हर के साथ। एंड बिसाइड वी विल शो कि ये पीस डील होगी, लेकिन पीस डील वगैरह कुछ नहीं होने वाली, ना होगी। इस तरह कोई ऐसी बात होगी ही नहीं, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है, जो अंदर बैक साइड न्यूज है, वो ये आ रही है कि वो जो मंडे को बुला लिया गया है यूक्रेन के सदर को, जेलेंस्की को। अब मंडे वाले दिन अगेन मीटिंग होगी ट्रम्प के साथ। ट्रम्प उसके सामने अपने एग्रीमेंट्स के पॉइंट रखेगा, और वो ऐसे एग्रीमेंट का पॉइंट है कि नेटो को ज्वाइन नहीं कर सकता। यूक्रेन के ऊपर बोला जा रहा है कि वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। तो अगर नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा तो मतलब यूरोप आउट हो जाएगा इस पिक्चर से, जबकि यूरोप ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। इसके अलावा अच्छी खासी जमीन का जो हिस्सा है यूक्रेन को, वो रशिया को देना पड़ेगा, ठीक है। वो उठाना एक कंडीशन। और तीसरी बात, अमेरिका चाह रहा है कि जो मिनरल्स हैं, वैल्यूएबल मिनरल्स, यूक्रेन के बाद, जो चाइना के बाद यूक्रेन में है, वो अमेरिका को दिए जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मरी हुई एक कंट्री को और मार दिया जाए। अब वो डील्स अगर ये एक्सेप्ट करता है जेलेंस्की, तो उसको क्या मिला इस जंग से? वो तो लॉस पे ही है। रशिया को एक पूरा एरिया मिल जाएगा और वो नेटो का पार्ट भी नहीं बन सकता, तो रशिया की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अमेरिका को मिनरल्स मिल जाएंगे यूक्रेन के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि मंडे वाली डील किस तरह होगी और ये जंग रुक जाएगी। और अगर ये जंग रुकवाने में कामयाब भी हो जाए तो दो बेनिफिट ले रहे हैं दोनों, दो कंट्रीज।
इसमें नुकसान हो जाएगा इंडिया का, चाइना का। रूस उनसे गेम करता रहेगा, बेवकूफ बनाता रहेगा, यहाँ जो है अमेरिका यूरोप को बेवकूफ बनाता रहेगा। और आखिर में ये दोनों चाहेंगे कि हम इससे फायदा उठाएं, लेकिन ट्रम्प इतना कनिंग है कि वो रशिया को भी जीत नहीं देगा। रशिया कामयाब हो गया तो उसकी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चली जाएगी और इनकी इन्वेस्टमेंट रशिया में आना शुरू हो जाएगी। इंडिया गोद में जाके गिर जाएगा रशिया के। ब्रिक्स का जो चल रहा है मामला अपनी करेंसी लाने का, वो भी फिर ऊपर चला जाएगा कि यस अब रशिया स्ट्रांग हो गया। चाइना जो है वो भी इसके साथ। तो अगर रशिया को वो कामयाब होने देता है, पीस डील हो गई और डीले हो गई, जंग रुक गई, रशिया की मईशत संभल गई, तो ट्रम्प बहुत कुछ लूज कर जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा गेम होने वाला है फंडामेंटली, जिसको पर आप नजर रखें। और यही इम्पैक्ट कहाँ आएगा, सिर्फ गोल्ड में आता है। अब गोल्ड के अंदर इम्पैक्ट ये आता है कि अगर ये डील या वॉर कंटिन्यू रहती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, और अगर ये डील वजह से किसी नाम पे हो भी गई तो ये टेम्परेरी डील होगी, जिसके बायस गोल्ड नीचे आ जाएगा। तो बैकग्राउंड आपको जरूर पता होना चाहिए। आजकल जो हो रहा है ना, ये एक तो पहले टैरिफ का था सिलसिला, टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, फिर इंटरेस्ट रेट का आ रहा है, और अब ये पीस डील। ये तीन चार चीजें हैं जो मार्केट को वॉलेटाइल करेंगी और मार्केट के अंदर मूवमेंट लाएंगी। अब हम जाके देखते हैं कि क्या इस वक्त होगा। अगले हफ्ते कुछ भी नहीं है। अब मंडे को देखें तो मंडे बिल्कुल साइलेंट है, और साइलेंट होने की वजह यह है कि मंडे जो इवेंट आने वाला है वो ज़ेलेंस्की और ट्रम्प का इवेंट है। या तो वो एग्रीमेंट साइन कर देगा ज़ेलेंस्की, जैसे ही एग्रीमेंट अगर साइन होता है वो कंडीशन मान लेता है सारी कि यस आई एम नॉट गोइंग टू कनेक्ट, नेटो से हट जाऊंगा मैं, तो यूरोप लूज कर जाएगा। और यूरोप लूज कर जाएगा तो यूरो नीचे गिर जाएगा, यूरो डॉज को जो है नीचे आ जाएगी। और अगर जेलेंस्की ने मानने से इनकार कर दी ये डील, तो फिर मसला खराब हो गया, तो फिर वो हमले शुरू हो जाएंगे, और फिर ट्रम्प भी अगेंस्ट में हो जाएगा यूक्रेन के, रशिया वैसे ही मारता रहेगा। ये एक है मंडे वाले दिन, ये इवेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्यूसडे वाले दिन जो है वो हाउसिंग का डाटा आ रहा है, जो इतना ज्यादा हमारे लिए कोई खास अट्रैक्शन नहीं रखता। वेनेसडे वाले दिन जाके देखते हैं, वेनेसडे वाले दिन भी यूएस से कोई इतना खास डाटा नहीं है। और थर्सडे वाले दिन देखते हैं, थर्सडे वाले दिन जॉबलेस डाटा आ रहा है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आपके लिए वो होगा। एसएमपी आ रहा है ग्लोबल, एसएमपी सर्विस आ रहा है, एसएमपी ग्लोजिव आ रहा है, तो थर्सडे वाले दिन थोड़ी एक्टिविटी है। फिर फ्राइडे वाले दिन खामोशी आ जाएगी, कुछ भी नहीं है। हाँ, जैक्सन होल है, और एक जो आ रहा है फेड का चेयरमैन जो है स्पीच करेगा फ्राइडे वाले दिन 5:30 बजे, नहीं 6:30 बजे, 19:30 पर 5:30 बजे, सॉरी। तो ये स्पीच बहुत जबरदस्त होगी, इसमें वो कुछ खुल के बात करे या ना करे इंटरेस्ट के बारे, रेट के बारे में। तो ये है टोटल। लेकिन इससे बड़ी बातें जो अब बता दी मैंने, ये पीस डील, यूक्रेन, रशिया और ट्रम्प। अब हम आते हैं अपनी उसकी तरफ, चार्टिंग की तरफ। जो देखा जा रहा है, मुझे यही लग रहा है कि पीस डील के नाम पे कुछ ना कुछ काम होगा और मार्केट गिरने की तरफ जाएगी। लेकिन सबसे पहले मेरा शुरू करता हूं मैं मंथली से। पिछली दफा भी मैंने आप लोगों से कहा था कि 15 दिन मार्केट ऊपर जाती है, फिर 15 दिन नीचे आती है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 महीने से तो यही हो रहा है, ठीक है। और अब पांचवा महीना जो ये है, ये भी ऊपर गई है 3400 से ऊपर, फिर वहां से रिट्रीट हुई है और मार्केट वहीं खत्म हो जाती है जहां से ये नेचर देखा करें मंथली में। एक महीने से, 1 2 3 महीने से यही हो रहा है, ठीक है। जहां से ऊपर गई 3450, फिर नीचे आ गई कहां पर, 3200 की तरफ। ये भी 3400 को टच करके दोबारा, और मुझे लग रहा है कि मंथ का जो इख्तिताम होगा वो यही होगा, कहीं 3200 की तरफ ही होगा, कि ऊपर जाने के चांस नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि कोई पीस डील में कोई प्रोग्रेस होगी। जब पीस डील हो गई तो फिर गोल्ड अपनी अट्रैक्शन खो देगा, फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जब ही आती है जब वॉर हो, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। अगर ये मामला भी हल हो गया यूक्रेन वाला, तो फिर नॉट एट ऑल, गोल्ड एक अट्रैक्शन खो जाएगा। और मैं समझता हूं कि चूंकि ये एक बनी हुई है क्या, पेरेंट बार, जो बार बार कहता हूं मैं, जिसे कहते हैं साइड बार, इसके अंदर बहुत सारी बार बनी हुई है। अब आप देखें, एक ये पेरेंट बार ये मंथली बनी हुई है, इसके अंदर ये बार, फिर अब एक और पेरेंट बार ये बनी है, उसके अंदर ये बार, और इसके अंदर ये बार। अब पेरेंट बार जो है ना, एक तो बड़ी है, मैं उनको मार्क कर देता हूं मैं आपको, ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये देखें, एक ये जो पेरेंट बार बनी हुई है, ये वाली जो सबकी पेरेंट है, ये वाली मंथली में, जो कि 3500 और 2950 की तरफ है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बनी है, और वो ये बनी है
पिंक वाली आप देख रहे हैं, दिखाता हूं मैं आपको। पेरेंट बार जो बनी है अभी एक और, ये पिंक, ये वाली, ये वाला, ये आपको शो करता हूं मैं आपको अभी ताकि आपको क्लियर हो। ये पिंक और ये पिंक, ये एक पेरेंट बार, उसके अंदर ये दो बार, एक बार अंदर ही खुली है, तो अब पेरेंट बार ये हो गई है। अब ब्रेकआउट अगर ऊपर होगा इसके तो ये 3500 की तरफ जाएगी, और अगर ये ब्रेकआउट इससे नीचे हो गया, इस पिंक से नीचे, तो एक बहुत बड़ा स्लाइड आएगा कहां पर, 2900 की तरफ, 2950 की तरफ आएगा। और मैं गोल्ड को यहीं देख रहा हूं क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज्यादा है, बार बार 2-3 महीने से रिजेक्शन आ रहा है, और ये चौथा पहना भी रिजेक्शन की तरफ है। अब ये पेरेंट बार है आपके लिए, और इनसाइड बार जो बन रही है बेबी बार्स, ये है एक बार। अब ब्रेकआउट या ऊपर होना है जो कि 3450 से ऊपर होगा, तो फिर छोटा सा डिस्टेंस है, और एक और ऊपर रेजिस्टेंस मौजूद है 3500 पे। लेकिन नीचे अगर इससे हो जाता है, जो कि लेवल है क्या, वो लेवल है कैसा, 3250 का। अगर 3250 से नीचे ब्रेकआउट हुआ मेरे भाई, तो एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल होगा। मंथली कैंडी क्लोज हो गई आपके 3250 से नीचे, तो आप एक्सपेक्ट कर ले 2900 की तरफ गोल्ड आराम से चला जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ी पेरेंट बार की तरफ जाएगा, और यहां से रुक के फिर हो सकता है कि दोबारा से ये इस तरफ आए। ठीक है, तो मंथली के अंदर हम क्लियर हो गए। डाउनफॉल की तरफ ज्यादा देखा जा रहा है गोल्ड को कि नीचे की तरफ जाएगा। वीकली में जाते हैं, वीकली के अंदर भी आप बार बार रिजेक्शन नजर आ रहे हैं सारे, एक दो वही, क्योंकि मंथली में नजर आएंगे तो यहां भी होगा कि मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड तो बना हुआ है, लेकिन अप ट्रेंड के अंदर डेंड लग गया है। ठीक है ना, ये देखें, आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो हो रहे हैं मार्केट के, जो बनते हुए नजर आ रहे हैं वीकली में, वो इतने ऊपर जाने वाले नहीं है, ऊपर जाने वाले नहीं है। तो अब वो स्ट्रक्चर, एक बड़ा स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, इसके अंदर ये बना हुआ है, तो मार्केट को मैं अभी अगले आने वाले वीक में कहाँ देख रहा हूँ, इस पिंक की तरफ देख रहा हूँ, जो कि 3250 की तरफ मैं देख रहा हूँ कि ये जाएगा। इसको ऊपर जाने के लिए जरूरी है कि वीकली क्लोज आउट कहाँ होता, इसके ऊपर होता, किसके ऊपर होता, 3400 के ऊपर होता, जो कि नहीं है। एक बड़ी बड़ी पिन बार आई है जिसने रिजेक्शन का साइन दिया है 3400 से, और ये लेवल कौन सा है देख लेते हैं। हाँ, 3450 से रिजेक्शन है, फिर रिजेक्शन है, और ये जो वीक क्लोज हुआ है, इसने तो हद ही कर दी है कि ये इसने नीचे क्लोजिंग दी है 3400 से। तो अब हम सोच सकते हैं कि मेरे भाई कि ये जो है इजीली अपने इस ट्रिप पर जाएगी, जो कि पेरेंट बार का बॉटम बनता है मंथली में। ठीक है, ये पेरेंट बार का बॉटम बनता है मंथली में, जो मैंने यहाँ दिखाया है, और इजीली वीकली में ये चीज शो हो रही है कि ये यहाँ 3250 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। डेली में आते हैं हम, डेली के अंदर भी पुकार की चीजें वही कह रही हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा छोटा करते हैं कि इस वक्त एक रुझान यही है। अगर इस पर स्ट्रक्चर बनाए हम, तो स्ट्रक्चर क्या बनता है हम देखते हैं इसके अंदर। ये है मार्केट का स्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है इस वक्त। फिर ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसके अंदर मार्केट बना रही है छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना रही है अपने, जिसे कहते हैं इनसाइड स्ट्रक्चर। ये ठीक है, और फिर ये बनाया इसने, ठीक है, फिर ये बनाया है इसने, फिर ये बनाया है इसने, और फिर इसने ये तोड़ा। अभी बताता हूँ मैं इसके बारे में, पहले बना लूँ मैं खुद भी। और ये बनाया इसने, ये बनाया इसने, फिर ये यहाँ गई है, और अब हाँ ये, और अब ये यहाँ से यहाँ जा रही। तो पहले तो स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए इसको कहाँ आना होगा, नीचे आना होगा। ये है आपका एक्सटर्नल, जो मैंने हिला दिया है, ये है एक्सटर्नल, जो कि बनता है 2900 से लेकर, जो मैंने भी दिखाया है मंथली में, 2900 लेकर 3500 का तो बन गया एक्सटर्नल। अब मूवमेंट जो हो रही है एक्सटर्नल के अंदर हो रही है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये इनके दरमियान में बन रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इसको जरा सा इस तरफ लाऊं, सॉरी, अगर ये आ जाए, ये आएगा नहीं क्योंकि मैं इसको मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं, हाँ, अब ये इधर देख रहे हैं आप, इसी के अंदर मूवमेंट हो रही है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। और अब मैं इसको जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ कहाँ पर, पिंक की तरफ देख रहा हूँ। मेरा रुझान फिर आपको वही नजर आएगा, ये वाला, कि ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है नीचे। अगर लिक्विडिटी की में बात कर रहे हैं तो लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है, ये लाइन लिक्विडिटी तो ले ली इसने, अब ये लिक्विडिटी नीचे आई हुई है। ठीक है, यहाँ पहले तो ये लेगा ये, और अगर नहीं ये नहीं ठहरा तो ये पिंक की तरफ जरूर जाएगा, और अगर पिंक को तोड़ा तो फिर नेक्स्ट डेस्टिनी हमारी कहाँ है, ये ब्राउन की तरफ है, और जो कि 2900 का है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 3250। अगर आपकी डेली या वीकली क्लोजिंग हो गई 3250 से नीचे, तो यू एक्सपेक्ट, तो पिंक का हमें ख्याल रखना है इस मार्किंग का।
और अगर ये यहाँ पर आ गया 3250 पे या 3260 पे या 3275 पे और हमें क्लू बनता मिलता है कि रिजेक्शन का, तो फिर दोबारा ये कहाँ जाएगा, दोबारा 3300 जहां पर है ये 3375 की तरफ जाएगा, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो भी ये 3400 की तरफ जाएगा। सिंपल है बहुत। और अगर स्नैपिंग को क्लोज दे दी वीकली ने, तो फिर आप गोल्ड को भूल जाइए। 3400 या 3450 या 3500 ये फिर नीचे ही जाना है इसको, फिर 2900 की तरफ। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग इन मंथली चार्ट, इन वीकली चार्ट, इन डेली चार्ट। मैं आपको बता दूं कि डिजिटल ट्रेडिंग के अंदर किसी गैम्बलिंग का कोई काम नहीं है, किसी भी तेज क्विक रिच प्रोग्राम हम यहाँ बात नहीं करते। हम एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्रोग्राम देते हैं, प्लान देते हैं, जिसमें आपको काम करना होता है। अगर हमने एक छोटे छोटे गेम, छोटे छोटे स्कैल्पिंग करनी है 15 मिनट में या 5 मिनट में, तो दैट इज नॉट फॉर दोस्त। इसलिए अब अगर आप डिजिटल ट्रेडिंग का पार्ट बनना चाहते हैं तो दिल खोल कर आइए। यहाँ पर दिमाग में हम टीचिंग भी करते हैं, बात भी करते हैं, बताते हैं क्यों हो रहा है सब कुछ, क्या वजह बनेगी। ये कैंडल किसी को भी बदल सकती हैं, टेक्निकल एनालिसिस कभी भी फेल हो सकते हैं। जो ये मीटिंग्स होती हैं, ये टैरिफ लग रहे हैं, ये वॉर्स हो रही हैं, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल अगर नहीं पता हमें तो टेक्निकल क्या काम करेगा। टेक्निकल को और फंडामेंटल को अलाइनमेंट चाहिए। अगर अलाइन होंगे, अब जैसे अब जेलो से साइन कर देता है, डील हो गई, तो फिर गोल्ड का मुस्तकबिल क्या है, नीचे, और टेक्निकली भी क्या कह रहा है, नीचे। दोनों चीजें अलाइन हो गई तो गोल्ड कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये बातें आपको समझनी होगी। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग। और अगर आपको मेरे डिजिटल ट्रेडिंग का पार्ट बनना है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फॉलो करें आप। तो आप मेरे डिजिटल ट्रेडिंग का पार्ट बन जाएंगे। फिर मैं आपको डायरेक्ट लेवल्स भी दूंगा व्हाट्सएप पे, आपकी टीचिंग भी करूंगा, आपको बताऊंगा ट्रेड के बारे में कि मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या वजह है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। लिंक नीचे दिए जा रहे हैं, उस लिंक को आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर को ज्वाइन कीजिए, तो आपको बड़ा फायदा होगा। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट video. See you.